हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। जो ये क्वेश्चन बेसिक टू मॉडरेट दिए हैं मैंने, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। कुछ समझ नहीं आया तो आप बता देना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, LUTE को MUTE लिखा गया, FATE को GATE, तो BLUE यानी ब्लू को कैसे लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि LUTU को MUTE लिखा गया है तो देखिए LUTE UTE तो सेम है, केवल एक चेंज आया इसमें, L से M हुआ है तो LM कितना है +1। ठीक है, अब हम इसे भी देख लेंगे। इसमें ATE दोनों में सेम है, केवल एक चेंज हमें नजर आ रहा है, ये F से G, तो A भी यहाँ पे F से G +1 हुआ है। तो अब यही इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये है BLUE, B में क्या करना है +1, B में +1 कर देंगे तो B +1 C, B में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 + 1 3 C, B 2 पर आता ना, इसमें +1 तो कितना हो जाएगा 3, और 3 पर क्या आया कल बताया था ना C, तो यहाँ पे आ जाएगा C। और ये 3 लेटर्स एकदम सेम है तो इसको हम सेम रख देंगे, तो CLUE इसका हो जाएगा क्लू। ठीक है, इसका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें ROAD को URDG कहा गया है, तो स्वयं SWAN को क्या कहा जाएगा। चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसको हल करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, एक किस नंबर पर आता है ABCD में, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है जो कल याद करवाई थी उसे लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको करने में। फिर तो देखो लिखते हैं R कितने पर 18 पे बताया था ना कल, R को ऐसे लिखते हैं, 1A हो गया 8A हो गया, R 18, O 15, A 1 पर, D 4 पर लिख लिया हमने इसकी प्लेस वैल्यू। अब लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू। T क्या था 20, T के बाद आता U, तो U क्या हो गया था 21, R 18 लिखा ही है अभी हमने, D 4, G में देखो ये दिख रहा 7 दिख रहा ना, तो G कितने पे हो जाएगा 7 पे। जब आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी अलग नंबर्स दिखने लगेंगे कि किस नंबर पर है, तो बस यूं ही चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब 18 क्या हो गया है यहाँ 21, तो कितने ऐड हुए हैं 18 से 19 20 21, 3 ऐड हुए हैं ना, तो यहाँ से यहाँ ऐसे निशान लगा के कर देंगे +3। अब यहाँ 15 से 18 यहाँ भी हुए हैं +3, 1 से 4 +3 हुए ना, 2 3 4, 4 से 7 यहाँ भी +3 हुए हैं। अब पूछ रहे हैं स्वयं का क्या आएगा, तो इसी आधार पे हम इसको भी +3 करके लिखते जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। S कितने पर था 19 पर, S ऐसे होता ना, इसमें ऐसे जोड़ के 1 लगा दिया था तो S 19 पे हो गया था। S W ये दिख रहा है ना 3, तो 3 13 पे तो हो नहीं सकता, लास्ट में आता तो 23, A तो 1 पे सभी को पता है, N 14। ठीक है ना, अब इस सभी में +3 हो रहे थे ना, तो +3 हमें यहाँ करना है। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 21 22, तो यहाँ लिख देंगे 22। 23 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17, हो गया ना। अब 22 पर क्या आता बताओ सोच के, T 20, U 21, V 22 है ना, तो 22 आ जाएगा V, 26 Z होता ना, लास्ट में 26 पे Z, 4 पे क्या होता D, और 17 पे बताओ Q, बताया था ना, ये दिख रहा है ऐसे 7, 1 और ऐड कर दो तो Q 17, तो ये हो गया इसका आंसर।
कोई डाउट है तो बता देना आप। चलो अगले कॉन्सेप्ट और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है फेवर को इस कोड वर्ड में लिखते हैं, तो डेंजर को किस कोड वर्ड में लिखेंगे? चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। एफ की क्या है बताया था ना, एफ को ऐसे उल्टा लिख के ऐसे जोड़ दो तो निकल आती। एफ की 6, ए की 1, बी की बताइए 22, 1 2 तो 2 और फिर से 2, ओ की 15, यू की 21 और आर की 18। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख देंगे हम। ई की 5, बी की 2, यू की 21, पी की 16, टी की 20, एस की 19। चलिए अब बताएं, अब इससे इसमें हमें संबंध ढूंढना है, तो यही संबंध हम आगे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, है ना। चलिए निकालते हैं। ये 6 है, यहाँ 5 हो गया, हमें तो -1 लग रहा है। चलिए ऐसे करके इसमें -1 लगा देती है। ए 1 पर, बी 2 पर, यहाँ क्या हुआ +2 +1 हो गया। चलिए यहाँ +1 कर देते हैं। अब 22 से 21 हुआ तो अरे तो फिर से -1 हो गया। चलिए -1 लिख देते हैं। ओ से पी या 15 से 16 कितना +1, 21 से 20 फिर से -1 हुआ ना ये यहाँ पे, और 18 19 फिर से +1 हो गया। तो इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, -1 +1 +1 का है, तो यही हम इसमें लगा देंगे -1। चलिए पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। डी कितने पर 4 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, जी 7 पर, दिख ही रहा है ना जी तो 7, ई 5 पर, आर 18 पर। अब इसमें पहले -1 था तो हम डी में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसमें देखो सेकंड नंबर पे +1 था ना, पहले -1 आया था तो इसमें -1 कर दिया 3 आ गया। सेकंड नंबर पे +1 था ना तो इसमें +1 कर देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब फिर से -1 है, देखो थर्ड नंबर पे है ना, तो इसमें फिर से -1 कर देंगे। 14 में से 1 तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब 4 नंबर पे फिर से +1 है तो 4 पे फिर से +1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। देखो 5 पे फिर से -1 है तो फिर से माइनस कर देंगे तो 5 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से प्लस आ जाएगा लास्ट में तो 19 हो जाएगा। अब ये नंबर्स आ गए, अब इनके अक्षर लिख दो नंबर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। देखो 3 पर क्या होता C, 2 पर B, 13 पर M, 8 पर H, देखो H ऐसे ऐसे कर दो ना तो 8H पर, 4 पर D, 19 पर S, इसका आ गया, है ना, है ना। बहुत सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे -1 +1 -1 +1 था, यही हमने किया -1 +1 -1 +1 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत लगती हो आप लोगों को तो कमेंट में बता देना, हम उसका सॉल्यूशन का अलग वीडियो डाल देंगे आपको, ओके। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर बेसिक का संबंध इससे है ना, ए इसका कोड है तो इसका कोड पूछ रहा है। चलिए ये भी निकाल देते हैं, उसमें क्या है, अब तो हम पारंगत हो गए हैं। चलिए पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। बी की 2, ए की 1, एस की 19, आई की 9, सी की 3, ठीक है ना। अब इसकी लिखेंगे डी की 4, डी की 4, यू की 21, एल की 12, ई की 5, ठीक है लिख लिया। अब इससे इसमें संबंध ढूंढना है ना, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो क्या हो गया पहले +2, सीधा ऐसे लिख लिया करो, ऐसे किचिड़ पिचिड़ भी नहीं होगा, है ना। चलो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है तो कितना हुआ +3 हो गया। यहाँ 19 है यहाँ 21 है थर्ड नंबर पे, यहाँ थर्ड पे 19 है ना, यहाँ थर्ड पे 21 है तो फिर से +2 हो रहा। यहाँ 4 पे 9 है, यहाँ 4 पे 12 है तो फिर से +3 हो रहा। यहाँ फिफ्थ नंबर पे 3 है, यहाँ फिफ्थ पे 5 है तो +2 हो रहा। तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, +2 +3 +2 +3 +2, बस यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है। इसकी सीधी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे पहले हम। L 12 पर देखो L 1 A होता था, यहाँ 2 हो जाता तो L 12 पर, E
5 पर A, 1 पर। आप थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे और ऐसे देखते जाएंगे क्या कितने पर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इससे पहले प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ ऐसे पहले ABCD लिख लिया कर, उसके नंबर डाल के एकदम कॉपी करके क्वेश्चन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आपको खुद ही आने लगेंगे। ठीक है। D 4 पे, E 5 पे, R 18 पे। अब क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था, +2 +3 +2 +3 +2। इसमें +2 12 और 2 14 +3 तब 5 और 3 8, फिर से +2 है ना तो फिर से +2, 2 और 1 3, फिर से +3 है तो 4 और 3 7, यहाँ फिर से +2 है तो 5 और 2 7 ने दिया ना, +2 +3 +2 +3 तो +2, अब फिर से +3 तो फिर 21। अब इसकी प्लेस वैल्यू रख दो। 14 पर क्या आता N, 8 पर H, 3 पर C, 7 पर G, 7 पर G, 21 पर U। तो ये इसका कोड हो गया। इतना तो है, सिंपल ये कोई दिक्कत नहीं है इतनी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बकाया हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इतना ही आपके लिए हो जाएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। G की 7, L की 12, 1 13, O की 15, U की 21, R की 18, I की 9, J की 10, C की 3, इसकी 14, इसकी 13, इसकी 23 और इसकी 16। हो गई ना प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं संबंध, 7 है, ये 9 है तो क्या आ रहा +2। ठीक है, फिर 12 है, फिर 10 है तो क्या हो गया, 12 में से 10 जाएगा तो -2 आएगा ना। 1 के बाद 3 आ रहा तो यहाँ +2 हो रहा। 13 के बाद 14 आ रहा तो यहाँ पर +1 हो रहा। 15 के बाद 13 हो रहा तो -2 आ रहा। 21 के बाद 23 आ रहा तो यहाँ पर +2 हो रहा। 18 के बाद 16 आ रहा तो -2 हो रहा ना। ये हमने निकाल लिया। अब ऐसे इसकी नंबरिंग रख देंगे हम लोग, है ना। ऐसे यहाँ पर रखो। M कितने पे, 13 पे, दिख रहा ना 3 जैसा, 1 और लगा दो। I 9 पर, S 19 पर, R 18 पर, U 21, L 12, E 5। इसमें पहले क्या +2 कर दो, फिर -2 लिख दो, फिर से +2 लिख दो, फिर से +1 तो +1 लिख दो। चलिए, फिर से -2 तो -2 लिख दो, फिर से +2 तो +2 लिख दो, फिर से -2 तो -2 लिख दो। अब चलिए घटा दीजिए इसमें से। 13 में से 2 11, 9 में से 2 13 और 2 15, यहाँ ऐड करना था, सॉरी ऐड लगा ना, ऐड मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 13 2 15, 9 में से 2 गया 7, 19 और 2 21, इसका 18 और 1 19, 21 में से 2 गया 19, 12 में से 2 गया 10, 5 में से 2 गया 3, हो गया ना। अब इसकी प्लेस वैल्यू रख तो वही आंसर आ जाएगा। 15 पर क्या होता O, 7 G, 21 U, 19 S, 10 पे जगड़कू 10 नंबरी, 3 पर C। इसका कोड आ जाएगा, है ना। आ रहा ना समझ में। बताइए आ रहा ना। अगर आप लोगों से हो जाए तो ये क्वेश्चन 6 वाला होमवर्क समझ के लिख लेना और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। अदरवाइज कल तो हम बताएंगे इसको। ज़्यादा हो जाएगा फिर आप लोग कहोगे बहुत ज़्यादा एक बार में पढ़ा दिया, तो यहीं विराम लेते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।